हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्ते। मैं नर्सिंग ऑफिसर आकाशदीप बंकट, जीटीबी हॉस्पिटल दिल्ली। दोस्तों, जैसे कि आप सब लोगों के साथ में मैं शुरुआत से अपने नर्सिंग चैनल यूट्यूब पे जो है पायनियर नर्सिंग चैनल, उसके थ्रू नर्सिंग की फील्ड की हर रिक्रूटमेंट, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, चाहे वो स्टेट लेवल से बढ़कर आपके ऑल इंडिया लेवल की हो, वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। इसके अलावा यूज़फुल नोट्स पीडीएफ फॉर्म के अंदर और नोट्स भी मैं आपके साथ में एज अ की पॉइंट अपने चैनल पे शेयर करता आ रहा हूँ। एंड हर वो न्यू कमर जिसको नर्सिंग से रिलेटेड किसी भी फील्ड की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। और उस बंदे या बंदी के साथ में, यानी कि हर कैंडिडेट के साथ में जो भी यूजफुल इंफॉर्मेशन और कंटेंट होती है नर्सिंग की फील्ड की, वो मैं उस तक प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। और वो यही मेरा मैक्सिमम से मैक्सिमम एफर्ट रहता है। ठीक है। अब आज मैं आपके साथ में जो पॉइंट और जो इश्यू शेयर करने जा रहा हूं, और जो आपके साथ में, जैसा कि आप सभी को पता भी होगा कि रिसेंटली टू एम्स एट वेरियस प्लेसेस, वन इज एम्स भोपाल एंड अनदर इज एम्स बठिंडा। एम्स भोपाल के रिगार्डिंग भी आप सब लोगों को किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पता चला ही होगा कि वहां पे ओटी के अंदर एक डॉक्टर ने हमारे साथी नर्सिंग स्टाफ के साथ में, यानी नर्सिंग ऑफिसर के साथ में, एक इनडिसिप्लिन और बहुत ही मतलब क्या है ना, नॉन प्रोफेशनल लैंग्वेज के अंदर उनके साथ में बात की, अब्यूजिव वर्ड्स जिसे हम स्लैंग्स कह सकते हैं, उनका यूज किया एंड उनको परेशान किया। ठीक है। एंड उनको थ्रेट भी दिया। ठीक है, कि आपको देख लेंगे। जो ये ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने कहा है कि ये आपके नॉन प्रोफेशनल वर्ड्स है। आपका कोई भी प्रोफेशन हो, आप डॉक्टर है तो भी आपका प्रोफेशन आपको ये अलाउ नहीं करता है कि आप अपने सबॉर्डिनेट इन सेंस, हम भी एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशन के थ्रू ही आते हैं। नर्सिंग हमारा अपने आप में एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशन है, बट एज अ कलीग आप अपने साथी किसी भी स्टाफ को ऐसे थ्रेट नहीं दे सकते कि आपको देख लिया जाएगा, आपको ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। अगर किसी नर्सिंग स्टाफ से कोई वाकई में लगता है कि नॉन प्रोफेशनल या फिर ड्यूटी का ब्रीच हुआ है, तो आप उसकी रिटर्न कंप्लेंट कीजिए। आप उनको प्रॉपर प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए चलिए, ना कि आप इस तरीके से करिए। तो इससे तो आप एम्स के प्रेस्टीज है, एम्स की डिग्निटी को ना तो मेंटेन कर रहे हैं, ना खुद के प्रोफेशन की डिग्निटी को मेंटेन कर रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत है। इसे किसी भी एक्शन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वी वॉन्ट टॉलरेट। ठीक है, चाहे किसी भी लेवल पे हो। एंड दूसरे, एम्स एम्स बठिंडा, जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि मैंने इस हॉस्पिटल से पहले भी अपने करियर में अभी तक दो एम्स में और एक सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, बीसीसीएल धनबाद झारखंड में भी जॉब की है। तो एम्स भटिंडा की मैंने वहां पर भी जो फर्स्ट बैच ऑफ नर्सिंग ऑफिसर्स था, वहां पर भी जॉब की है। एंड मैंने भी उस प्रॉब्लम को फेस किया है जिसके अगेंस्ट आज मेरे कलीग्स, ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ द बैचेस जो 2019 के बाद में 2020, 2021, 2022 एंड लेटेस्ट अभी 2023 के अंदर आए, उन सभी ने इस प्रॉब्लम को फेस किया है। उनकी डिमांड्स जो है बिल्कुल राइटफुल है एंड बिल्कुल वो उनका राइट्स है, यानी कि वो हमारा राइट है। एट ऑफ, आप चाहे किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट लाइक एम्स एम्स बठिंडा के अलावा, ठीक है, और किसी भी आप स्टेट लेवल भी आप चले जाए, तो आपको 8 ऑफ्स की पॉलिसी देखने को मिलती है अकॉर्डिंग टू MOHFW, यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। बट वो उनको प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। 6 ऑफ्स के साथ में इनिशियली, जहां तक मुझे पता है, जब मैंने ज्वाइन किया था तब संडे का ऑफ भी मिल जाता था बड़ी मुश्किल से, लेकिन उसको 4 to 6 किया एंड प्रेजेंट के अंदर 6 ऑफ के साथ में उनको वहां पे ड्यूटी करनी पड़ रही है, विच इज वेरी रॉन्ग and against the protocol and against the rules and guidelines. So how can we survive there? सेकेंड प्रॉब्लम, प्रोबेशन कंप्लीशन। देखिए दोस्तों, आप सबको मैं बता दूं कि आप सभी को भी पता होगा, और अगर किसी भी नर्सिंग ऑफिसर का एग्जांपल लेते हुए हम बात करें, तो जब हम एम्स के अंदर जॉब करते हैं तो हमारा इनिशियल 2 इयर्स का जो पीरियड होता है वो अंडर प्रोबेशन पीरियड काउंट होता है। यानी उसके अंदर हमें इवेल्युएट किया जाता है थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, थ्रू प्रोसीजर्स। जहाँ जहाँ हमने जॉब की है, जहाँ जहाँ मतलब डिपार्टमेंट के अंदर जहाँ ड्यूटी की है, वहाँ पे हम कॉम्पिटेंट है या नहीं है, हमने अच्छे से डिसिप्लिन वे के अंदर अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन अपना ड्यूटी किया है या नहीं किया है। ठीक है, कहीं पे ड्यूटी का ब्रीच तो नहीं हुआ है, कहीं पे हम
मतलब प्रॉपर यूनिफॉर्म के अंदर ड्यूटी कर रहे या नहीं कर रहे, इन सारे पॉइंट्स को, ठीक है, एज नर्सिंग प्रोफेशनल पर्सन हम काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उन सभी को असेस किया जाता है। एंड आफ्टर इवेल्युएटिंग विद इन 2 years हमें प्रोबेशन पीरियड क्लियरेंस दी जाती है, ठीक है। तो वो प्रोबेशन पीरियड कंप्लीशन नहीं हुआ है, जिसके चलते थर्ड प्रॉब्लम जो कि मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं। देखिए फ्रेंड्स, जो लेटेस्ट की सीआईबी की गाइडलाइंस है उसके अंदर, ठीक है, अंडर सर्विस प्रमोशन जो पॉलिसी होती है उसके अंदर अगर जब तक प्रोबेशन कंप्लीट नहीं हुआ है तो प्रमोशन भी नहीं हो सकता है। एंड प्रमोशन के अंदर वो चीज आड़े आती है। तो प्रोबेशन तो कंप्लीट नहीं किया है। आज 2019 से आप देख सकते हैं 2020, 2021, 2022 एंड अभी जो 2023 का पीरियड है, ईयर है, वो एंड होने जा रहा है। एंड अभी तक उनका प्रोबेशन कंप्लीट नहीं किया गया फर्स्ट बैच वालों का। तो सोचिए कि नेक्स्ट जो बैचेस है उनके बाद में जो आए हैं, यानी कि जिस बैच से में वो हमारे बाद के बैचेस है उनका भी नहीं हुआ होगा, दिखती सी बात है। अब थर्ड पॉइंट जो मैं कह रहा हूँ, प्रमोशन पॉलिसी। तो प्रमोशन भी उन लोगों का दिखती सी बात है इस चीज के चलते हो नहीं पाया है। एंड जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी लेटेस्ट के अंदर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट भी आई हुई है, जो कि मैंने अपने चैनल के थ्रू भी आप सब लोगों को बताया है। एंड आगे भी अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो मुझसे इसके रिगार्डिंग पूछ सकता है चैनल के थ्रू एंड पर्सनली भी, ठीक है। तो अब बात यहाँ पे आती है कि आज उस सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के रिक्रूटमेंट के थ्रू कैंडिडेट्स एग्जाम पास करके सिलेक्ट होकर आएंगे, नो प्रॉब्लम, वो उनका राइट है। वो एग्जाम पास करके आ रहे हैं तो वो उनका राइट है, लेकिन उनसे भी पहले राइट इन लोगों का बनता है, यानी हम लोगों का बनता है जो फर्स्ट बैच से, ठीक है। तो जो फर्स्ट बैच वाले उनका प्रमोशन तो हो नहीं रहा है, उनका प्रमोशन किया नहीं जा रहा, उनका प्रोबेशन पीरियड भी कंप्लीट नहीं किया, उनको प्रमोशन भी नहीं दिया गया, जो कि एलिजिबल भी है अकॉर्डिंग टू सीआईबी मीटिंग्स रूल्स जो लेटेस्ट के है। अंडर एम्स आप सर्विस करते हुए अगर आपको 3 years, पहले तो 5 years की पॉलिसी थी, अगर 3 years की अगर आपकी सर्विस हो रही है और उसके अंदर आपका प्रमोशन भी कंप्लीट, प्रोबेशन पीरियड भी कंप्लीट हो रहा है, तो आपको प्रमोट किया जाना चाहिए, जो कि नहीं किया गया अभी तक। तो ये उनका राइट एंड डिजर्विंग राइट है। एंड अनदर प्रॉब्लम फोर्थ नंबर पे, सीसीएस रूल्स के अकॉर्डिंग अनदर जो बेनिफिट्स होते हैं लाइक ईएल है, सीएल है एंड पैटर्निटी लीव हो गई, ठीक है, एंड अदर सीसीएल हो गई, चाइल्ड केयर लीव्स, और भी सो मेनी टाइप्स ऑफ लीव्स होती है अकॉर्डिंग टू सीसीएस रूल्स, वो उन्हें नहीं दी जा रही है। जो कि उस समय भी जब हम सब ने ज्वाइन किया था अगस्त सितंबर 2020 के अंदर, तब से लेकर अभी तक वो चीज़ नहीं की गई है, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है। आज सोचिए कि हम सभी लोग जो अनदर प्लेसेस पे जॉब कर रहे हैं, हम सभी को वो अकॉर्डिंग टू MOHFW सारे राइट्स है, सारे ऑफ्स है, लीव्स है, वो मिल रहे हैं, लेकिन उन लोगों को क्यों नहीं मिल रहे, जो कि एक प्रॉपर डिस्क्रिमिनेशन की कैटेगरी के अंदर आता है। एंड अनदर प्रॉब्लम नंबर 5 कि MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ है एंड क्लरिकल डिपार्टमेंट का काम, जो कि एक पर्टिकुलर डिवीजन, क्लरिकल डिवीजन है, एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन का पर्सन है क्लर्क, उसका होना चाहिए, लाइक LDC लोअर डिवीजन क्लर्क या फिर UDC अपर डिवीजन क्लर्क, उसका होना चाहिए, उससे ना करवाए जाकर हमसे करवाया जा रहा है, ठीक है। एंड जहां तक मैं बता दूं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, तो शुरुआत में जब हमने ज्वाइन किया था तब हम लोगों को भी ये मतलब नर्सिंग ऑर्डरली के सो मेनी टास्क हैंड ओवर किए गए थे, असाइन किए गए थे, जिसका मैंने एक बार प्रोटेस्ट भी किया था पर्सनली। एंड वहाँ के एक हायर डिग्नेटरी को अगेंस्ट मैंने इस इश्यू को रेज किया था, तो वहाँ पे वो लोग भड़क गए थे, ठीक है। मतलब अगर ओवरऑल अब अगर बात की जाए तो वहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर्स के कैडर का, यानी नर्सिंग ऑफिसर्स का ऐसा हाल कर रखा है जैसे कि हमें नर्सिंग ऑफिसर नहीं होकर हम जैसे कि एक पर्टिकुलर उनके ऊपर डिपेंडेंट है, ऐसे एक इंडिविजुअल पर्सन के तौर पे उनको मतलब हमें आइडेंटिफाई किया जा रहा है, हमारे साथ में ट्रीटमेंट किया जा रहा है। एंड इसके अलावा हमारे राइट्स जो कि डिजर्व करते हैं हम अकॉर्डिंग टू MOHFW गाइडलाइन, वो हमें नहीं दिए जा रहे। एंड इसके लिए हमें इतने हाथ पैर मारने पड़ रहे हैं। आज आप देख सकते हैं मतलब 25 या 26 नवंबर से हम लगातार इस चीज़ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमने पीसफुल कैंडल मार्च भी निकाले हैं, मार्च निकाला है, वहाँ पे हमने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एंड इवन अभी भी आज तारीख तक, अभी ये वीडियो रिकॉर्ड करने तक मेरे कलीग्स के थ्रू जो फर्स्ट बैच है एंड अनदर बैचेस के जो है उनके थ्रू उनसे जो मेरी बात हुई थी, एक्सेप्ट इमरजेंसी सर्विसेज
सिवाय इमरजेंसी सेवाओं की, आपातकालीन सेवाओं के सारी सर्विसेज का उन्हें बहिष्कार करना पड़ा है मजबूरन। क्योंकि अगर आप हमारी प्रॉब्लम को सुन ही नहीं रहे, आपको ये लग रहा है कि हम बेवजह बेजा मतलब बेवकूफ है, ऐसे ही है ना, मतलब हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम अपना खाना पीना, ड्यूटी, ठीक है, रेस्ट और दूसरे पर्सनल एंड प्रोफेशनल टास्क है, उन सभी को छोड़कर इन कामों में लगे हुए हैं। तो ये तरीका है, ये व्यवहार है जो कि एम्स बठिंडा का एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। एंड पर्टिकुलर मैं किसी भी पर्सन का नाम लेते हुए नहीं कहूंगा कि उस एक पर्टिकुलर पर्सन ने कहा है, पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन मैं कह रहा हूं कि इस तरीके से हमारे साथ में ट्रीटमेंट कर रहा है, यानी कि एम्स बठिंडा के नर्सिंग ऑफिसर्स के साथ में ट्रीटमेंट किया जा रहा है, उनको इस तरीके से मतलब वो वहां पे हैंडल कर रहे हैं जैसे कि उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं हो। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, आप सभी लोग जो मेरे चैनल के थ्रू या फिर मेरे वीडियो के थ्रू मुझे सुन रहे देख रहे हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप अपने अपने लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, चाहे मैसेज करें, चाहे कहीं पे भी रिकमेंडेशन भेजाए, अपने किसी भी हॉस्पिटल की यूनियन के थ्रू लेटर पैड पे लिखवाए, ऑफिशियल लेटर पैड से एक प्रेशर क्रिएट कीजिए ताकि हमारी होम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर तक ये बात पहुंचे, हेल्थ मिनिस्टर तक ये बात पहुंचे, पंजाब गवर्नमेंट तक बात पहुंचे एंड हमारे प्राइम मिनिस्टर सर तक भी ये बात पहुंचे कि ये प्रॉब्लम है, हम सब के सामने आई हुई है, हमें प्रॉपर तरीके से इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए ताकि हम अपनी ड्यूटी कर सके। हम वहां पर नर्सिंग केयर करने के लिए असाइन किए गए, हम वहां पे जॉब कर रहे हैं, हमें अपनी जॉब छोड़कर अगर इस तरीके से अपने राइट्स के लिए लड़ना पड़ रहा है तो बताइए हम ड्यूटी कैसे करेंगे और कैसे पेशेंट केयर होगी। अगर हम लोग यहाँ पे अगर इस तरीके से प्रोटेस्ट करें, डेफिनेटली हम परेशान हो रहे हैं, तो सोचिए हमसे ज्यादा बेचारे वो लोग कितने परेशान हो रहे हैं जिन्हें केयर चाहिए। हमारी नर्सिंग की डेफिनेशन ही हमें ये कहती है कि जो असहाय हेल्पलेस पर्सन है उनकी केयर करना। कैसे करेंगे जब हम खुद ही हेल्पलेस है। अगर आप राइट्स देते, अगर आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं सर, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में राइट्स भी दिए जाने जरूरी है। विदाउट राइट्स हम कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं कर सकते। तो ये प्रॉब्लम है, राइट्स मिलेंगे तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी ऑटोमेटिकली फुलफिल होगी। तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अपने अपने इंडिविजुअल लेवल पे चाहे अपनी यूनियन के थ्रू एक प्रेशर वहां पर क्रिएट किया जाए, अपनी बात वहां पे भेजी जाए ताकि एम्स बठिंडा के नर्सिंग ऑफिसर्स जो अपने राइट्स के लिए फाइट कर रहे हैं वो प्रॉपर वे में उसका सॉल्यूशन उन लोगों को मिल सके एंड पेशेंट केयर वो प्रॉपर तरीके से एज इट इज चलती रहे जैसे पहले चल रही थी। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।